think that by just popping some pill you will get over this condition, then you are absolutely wrong. Let me put some example with their logic to root out this polycystic ovarian disease from your life. Today I will share you the whole day diet plan of PCOS and PCOD that checks all the boxes. If you follow this plan 100%, then I can assure you, you can remove your PCOD from your life only by applying it. I am giving good and healthy result to root out this PCOD from your life within 2 to 3 months in my clinic. So without any further delay, let's get started. PCOD is the serious disorder, but yes, it can be completely cured when you will also be serious about it. So once again, hello Jigyasu, this is Dr. Kavita. Today I brought a very important and demanding video about a diet plan of PCOS and PCOD. सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा PCOS है, उसके क्या लक्षण। So we are back to PCOD once again. Actually, 1 in every 5 women is suffering from PCOS and PCOD. It is a very complex condition with multiple reasons. Probably a sedentary lifestyle, lack of exercise, lack of sleep, getting lots of stress and depression, and yes, of course, poor and unhealthy diet. PCOD को 50% आप तभी हरा देती हैं जब आप ये जान लेती हैं कि इसे दूर करने के लिए क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसलिए आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर, अपने खान पान को बेहतर बनाकर आप इस रोग को अपने शरीर से हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं। इसे दूर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है खान पान और एक्सरसाइज। पहला, खान पान और एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें क्या नहीं खाना और इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है फ्रूट जूस। मार्केट में जब आप फ्रूट जूस देखते हैं तो सोचते हैं ये तो फ्रूट जूस है, ये क्या ही नुकसान करेगा। जी हाँ, ये फ्रूट जूस हमें पीसीओडी में नहीं लेना है, क्योंकि इसका फाइबर तो फ्रूट सेलर या फिर हम लोग निकाल के फेंक देते हैं। फिर जो वो फ्रूट जूस है वो एक्चुअली फ्रूट जूस नहीं, शुगर जूस है। क्योंकि पीसीओडी में ब्लड शुगर लेवल काफी फ्लक्चुएट करता है, वेदर बढ़ा रहता है, और ये फ्लक्चुएशन हमारे हार्मोन को बुरी तरीके से इम्बैलेंस करता है, जो पीसीओएस के लिए काफी खतरनाक है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि फ्रूट जूस ना लें। फ्रूट जूस की जगह में आप गोटे फल ले सकते हैं जिनका जीआई लेवल कम हो, और हाँ, बहुत मीठे फल आप ज्यादा नहीं खा सकते। मार्केट में लिखा होता है ना कि ये शुगर फ्री फ्रूट जूस है, तो मैं कहूंगी ये भी आप नहीं ले सकती हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट शुगर तो नहीं होता है, बट आर्टिफिशियल शुगर को मेंटेन करने के लिए इसमें सैकरिन और सुक्रालोज तो जरूर होता है, जो हमारे हार्मोन को बुरी तरीके से इम्बैलेंस करता है। So sugar sweetened juice are incredibly harmful for your reproductive system also. इससे आपको टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन इंक्रीज योर इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड वेट गेन ऑल्सो। इसलिए आपको बाजार के फ्रूट जूस और पैकेट जूस नहीं लेना है, क्योंकि इससे हमारे आंतों के अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और खराब बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। और हाँ, मार्केट के जूस में हार्मफुल केमिकल तो होते ही हैं। नंबर 2, इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे कि स्टार्ची वेजिटेबल, आलू, अलुआ, मक्का, शकरकंद, ये सब आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करने के कारण बनते हैं। नंबर 3, आपको शुगर, शक्कर या फिर चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको मीठा खाने का क्रेविंग होता है तो आप मीठे फल या फिर शहद ले सकते हैं। नंबर 4, आपको कोई भी फ्राइड फूड नहीं लेना है, जैसे चिप्स, पकौड़ा, चॉप, फ्रेंच फ्राई, प्याजी। आप चिकन के कोई भी फ्राइड आइटम नहीं ले सकते हैं, चिकन पकौड़ा, चिकन लॉलीपॉप, चिकन शेजवान, चिकन टिक्का, चिकन रोल, या फिर पनीर के जितने भी वेराइटीज हैं, शाही पनीर, पनीर मंचूरियन, फ्राइड पनीर, चिली पनीर, कुछ भी आप नहीं ले सकती, चाहे ये घर के हो चाहे बाहर के हो। ये दोनों में से आप कुछ भी नहीं ले सकती। अगर आपको खाने का इच्छा ही होता है तो आप सिंपल चिकन की कढ़ी बना के, सिंपल पनीर की कढ़ी बनाकर ले सकती हैं, क्योंकि इन सभी फ्राइड आइटम में कोई अच्छा फैट तो होता नहीं है। ये आपको फैटी, लेजी, डल, एडिक्टेड तो बनाता ही है, साथ ही में आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, आपके लिवर के फंक्शन को बिगाड़ देता है, आपकी एग की क्वालिटी यानी ओव्यूलेशन को भी बुरी तरीके से नष्ट करता है, और आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा बढ़ जाता है। So greedy girls, don't do this. This is the main cause of your irregular period or polycystic ovarian disease. Number 5, आपको जंक, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं लेना है। आप अपने खान पान को जितना ज्यादा अप्राकृतिक बनाएंगे, उतना ज्यादा आपका शरीर अप्राकृतिक रोगों को जन्म देगा। जंक फूड में पास्ता, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, एग रोल, सिंघाड़ा एक्सेट्रा। प्रोसेस्ड फूड में मैगी, पास्ता, चाउमीन, आइसक्रीम, केक, बेक्ड पोटैटो, कॉर्न चिप्स, कुकीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक एनर्जी ड्रिंक्स,
फ्रूटीज, पैकेट फूड, जितने भी पैकेट बंद स्नैक्स है जैसे चिप्स, कुरकुरे, लेज, बिस्किट, फ्रोजन वेजिटेबल, फ्रोजन बेरीज, ब्रेवरेज, कुछ भी आप नहीं ले सकते। केन्ड फूड में जैसे सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, मेयोनीज, ब्रेवरेज, कोल्ड कॉफी। इसके अलावा बॉटल फूड जैसे कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स, माजा, मैंगो, मिरांडा, फ्रूटी, कुछ भी आप नहीं ले सकते। जी हाँ गर्ल्स, अगर आप पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सभी रोगों को अगर आप जड़ से ठीक करना चाहती हैं तो आप ऊपर बताए गए फूड कभी नहीं खाएंगी। एटलीस्ट 5-6 महीने तो बिल्कुल नहीं खाएंगी जब तक ये हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक ना हो जाए, क्योंकि ये सभी खान पान पोषण में बिल्कुल नील है और कैलोरी में बहुत ज्यादा। इसलिए मेरी सभी बेटी से गुजारिश है, आप हाई कैलोरी वाली कोई भी फूड नहीं ले सकती है, बल्कि उसकी जगह में आपको हाई प्रोटीनियस फूड या हाई न्यूट्रियस फूड पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 5, आप रेड मीट भी बिल्कुल नहीं ले सकती जैसे गोट, पॉर्क, बीफ आदि। आप रेड मीट की जगह में सिंपल चिकन ले सकते हैं या फिर लीन मीट ले सकते हैं। लीन मीट किसे कहते हैं? जिसमें फैट कम हो और प्रोटीन ज्यादा हो। ये मीट हमें ऑर्गेनिक तरीके से पाले पोसे चिकन से प्राप्त होता है, जिसे कोई ग्रोथ के लिए ग्रोथ इंजेक्शन नहीं दिए जाते हैं। नॉन ऑर्गेनिक तरीके से पाले पोसे चिकन जो हम लोग खाते हैं उसमें ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं। वो हार्मोनल इंजेक्शन वाले चिकन जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में भी हार्मोनल इम्बैलेंस बड़ी तरीके से दिखाई पड़ते हैं। नंबर 6, कुछ पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम पीसीओडी, पीसीओएस में हम चाय कॉफी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो मैं कहूंगी बिल्कुल ना ले तो अच्छा है। पीसीओडी में ऐसे ही मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन अपने आप ही लगा रहता है। ऊपर से चाय में पाने वाली कैफीन, ब्रेवरेज हमारे कंडीशन को बद से बदतर बना देती है। इसलिए आप चाय कॉफी की जगह में मॉडरेट अमाउंट में डार्क चॉकलेट ले सकती हैं। नंबर 7, आप पीसीओडी में दूध नहीं ले सकती है, बल्कि दूध की जगह में आप फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, छाछ आदि ले सकती है। तो ये सारे रह गए हैं कि हमें पीसीओडी में क्या नहीं खानी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अगली वीडियो होल डे डाइट प्लान ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी होगी, जिसमें मैं सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के लिए पूरे डे हम क्या क्या खाएंगे और क्या क्या नहीं खाएंगे, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, पीसीओएस एंड पीसीओडी डेफिनेटली जाता है, 100% जाता है, बस थोड़ी सी समझदारी रखने की जरूरत पड़ती है। आजकल टीनेजर्स के बच्चे सबसे ज्यादा पीसीओएस एंड पीसीओडी के शिकार होते जा रहे हैं, और इसके लिए मुझे लगता है हम पेरेंट्स ही थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये टीनेजर्स के बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो समझते हैं कि मुझे कोई नहीं प्यार करता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जो मुझे समझे। और उस सिचुएशन में हम लोग भी थोपते रहते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, और ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है पेरेंट्स और बच्चे में। बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं, और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से बच्चे पीसीओएस एंड पीसीओडी के शिकार हो जाते हैं। उनकी संगति खराब हो जाती है, वे बाहर के ट्रांस फैट लेना शुरू कर देते हैं। ये ट्रांस फैट सबसे खराब किस्म का ट्रांस फैट होता है, जो मैंने पहले ही बताया। ये जंक, प्रोसेस्ड, फ्राइड, पैक्ड फूड से मिलता है, बेकरीज से मिलता है, यानी बर्गर से मिलता है। इस समय ये ट्रांस फैट बहुत अच्छी तरह मौजूद होते हैं। बहुत सारे पैकेट फूड, इवन फ्रोजन फूड के पीछे भी जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल लिखा रहता है, तो आप समझ जाइए कि उसमें ट्रांस फैट है, उससे आप दूरी रहिए तो बहुत अच्छा। इसलिए अगर पैकेट के पीछे हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा रहता है तो वो सारी चीजें को कंज्यूम करना इमीडिएटली बंद कीजिए, क्योंकि इसी की वजह से ना सिर्फ हमारा हार्मोन खराब होता है, बल्कि हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन का खतरा भी बढ़ जाता है, इवन कैंसर तक का खतरा हमारे शरीर में आने लगता है। इसलिए ये एक ऐसा फैट है जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। ये अपने प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, बट हमारी खुद की सेल्फ लाइफ को कम कर देता है। सो स्टे अवे फ्रॉम इट। थैंक यू।